नमस्कार। गुरुशाला में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं जो कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 15 से लिया गया है। आइए पहले हम बात करते हैं तड़ित की। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां निकलते हुए देखी होगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सर्किट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते हुए देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और यह सोचते थे कि भगवान उन पर क्रोधित हो गए हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। पिछली कक्षा में हमने आवेशों के बारे में जाना था। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आ जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धन आवेश एकत्र होते हैं तथा ऋण आवेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धन आवेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। अब हम बात करेंगे तड़ित से सुरक्षा के बारे में। गरज सुनने पर किसी सुरक्षित स्थान पर हमें तुरंत पहुंचना चाहिए तथा अंतिम गर्जन सुनने के बाद ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। घर के भीतर तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है, इसलिए ऐसी स्थिति में इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, आज के इस अध्याय में हमने यह जाना कि तड़ित क्या है तथा तड़ित के क्या क्या प्रभाव होते हैं। साथ ही हमने तड़ित से सुरक्षा के बारे में भी जाना। अब कुछ प्रश्नों पर विचार करने की बारी। आप विचार करें कि तड़ित से सुरक्षा के लिए हम और कौन कौन से उपाय उपयोग में ला सकते हैं। धन्यवाद।